राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी धनं च धर्म एक फलं यतो वै ज्ञानं स विज्ञानम् अनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलैवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। मेरे साथ धनम च धर्म एक फलम यतो वै धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानम स विज्ञानम अनुप्रशान्ति ज्ञानं स विज्ञानमनुप्रशान्ति गृहेषु युञ्जन्ति कलैवरस्य गृहेषु युञ्जन्ति कलैवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्। धनम धन च भी धर्म एक फलम धार्मिकता ही जिसका एकमात्र उचित फल है। बहुत ही सुंदर। यतः जिस धार्मिक जीवन से वह निसंदेह ज्ञानम ज्ञान सविज्ञानम प्रत्यक्ष अनुभूति अनुप्रशांति तथा तदुपरांत कष्ट से मोक्ष गृहेषु अपने घरों में युञ्जन्ति उपयोग करते हैं कलेवरस्य अपने भौतिक शरीर का मृत्यु न पश्यन्ति नहीं देख सकते तुरंत दुर्लभ्य वीर्यम जिसकी शक्ति। मेरे साथ पढ़े, बहुत सुंदर है, ध्यान से पढ़िए। संचित धन का एकमात्र उचित फल एकमात्र उचित फल धार्मिकता है। हाँ, फल आप धर्म आपके जीवन में आपने पैसा इकट्ठा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका यूज होना चाहिए धार्मिकता के लिए जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है जो अनंत पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट के मोक्ष में परिणत हो जाता है। इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। हाँ, लेकिन हम करते क्या है? धन इकट्ठा हुआ, हम करते क्या है? सुनिए, किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। अपने पारिवारिक उन्नति में ही करते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। विनष्ट कर देगी। हाँ, ये नहीं दिखता क्योंकि भौतिकतावादी माया इतनी जबरदस्त है, वो आपको खींचती है उस तरफ जिस तरफ आपको जाना नहीं है, उस तरफ खींचती है। आपको याद आने लगते हैं, अरे मेरी बेटी की तो हालत बहुत खराब है, उसको गलत नहीं है, दो, कितना आपके पास है उसको भी दे दो, ये करो, जो बचता है वो भगवान की सेवा करने जाना चाहिए। आप धन संचित किया है क्योंकि वो धन भगवान का है, ये हमेशा याद रखें। ये हमारे जब अंत समय आता है तो वहां पर आपको इस चीज का बंटवारा करना है, कितना किसको देना है, कितना किसको देना है। लेकिन नहीं,
इतना मुझे यहाँ देना, इसके बाद तुम पाठ खाओ, कोई बात नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। वे वस्तुएं जो स्वामी के कब्जे में रहती हैं, धनम कहलाती हैं। जब कोई मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर तथा परिवार के प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी सारी गाड़ी कमाई को खर्च करने का आदी हो जाता है, तो वह यह नहीं देख पाता कि मृत्यु किस तरह दृढ़ गति से उसके शरीर तथा उसके परिवार एवं मित्रों के नश्वर शरीरों के निकट पहुंच रही है। मृत्यु सर्वहर्ष्यम, भगवान सर्वशक्तिमान मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं, जो समस्त भौतिक वस्तुओं को नष्ट कर देती है। वस्तुतः परिवार में भी अपने धन का उपयोग अपने तथा अपने परिवार के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में ऐसे बहुत ही धार्मिक ग्रस्त हैं, जो सरल शांत जीवन बिताते हैं और अपने धन का उपयोग अपने घर के कृष्ण भावना भावित कार्यों को करने तथा उन विरक्त ब्रह्मचारियों तथा सन्यासियों की सहायता करने में करते हैं, जो सार्वजनिक स्थानों में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे ग्रस्त भी जो अपनी 100% शक्ति कृष्ण भावना अमृत में अर्पित नहीं कर पाते, धीरे धीरे जीवन के आध्यात्मिक सिद्धांतों को ठीक से समझने लगते हैं और अंततः कृष्ण के चरण कमलों पर दृढ़ता पूर्वक आध्यात्मिकवादी बन जाते हैं। इस तरह वे जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु बद्ध जीवन की इन चिंताओं से अपने को मुक्त कर लेते हैं। कृष्ण भावना अमृत में के बिना जीवन वस्तुतः निर्धनता है, किंतु निर्धनता प्राप्त भौतिकतावादी जिसकी बुद्धि सीमित है, यह नहीं समझ पाता कि असली धन तो कृष्ण भावनामृत या भगवत प्रेम के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है। ऐसे लोग अपने संतानों को पशुओं की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक इंद्रियां सुख होता है। ऐसे भौतिकतावादी ग्रस्त डरते रहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में अधिक रुचि होने से उनकी संतानों को की झूठी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को कहीं क्षति न पहुंचे। वस्तुतः मृत्यु ऐसे आध्यात्मिकता से विहीन भौतिकतावादियों के सारे प्रयासों तथा योजनाओं को ध्वस्त कर देगी। यदि पारिवारिक जीवन तथा धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत में किया जाता है, तो मनुष्य नित्य अनित्य आत्मा पदार्थ सुख दुख के बीच भेद करना सीखेगा और इस तरह जीवन मुक्त हो सकेगा तथा संवैधानिक ज्ञान से ऊपर उठकर कृष्ण भावना भावित जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। सीमित संवेदनात्मक ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेदनात्मक आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान के बिना व्यर्थ है, क्योंकि परोक्ष ज्ञान सावधान के साथ अनुशीलन से क्रमश पक्व होकर उपरोक्ष ज्ञान बन जाता है। इस श्लोक में आया हुआ अनुप्रशांति शब्द सूचित करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात विज्ञानम द्वारा मनुष्य को नित्य शांति तथा आनंद के परम उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होती है, जो भौतिकतावादी बद्ध जीवों के स्वप्नों में से बहुत आगे है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो धन का उपयोग एक्चुअली आपके पास तो इतना होता भी नहीं है। प्रभुपाद के फादर थे गौर मोहन डे, उनको लगा कि तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। प्रभुपाद को कहा कि तुम जरा भक्तों को बुलाओ घर में, बहुत अच्छा प्रसाद खिलाओ उनको, तो कीर्तन करवाओ। प्रभुपाद अपने पिता को बहुत सम्मान देते थे। सम्मान तो सभी देते हैं, लेकिन प्रभुपाद का पिताजी से खास संबंध था। दो लोगों से उनके जीवन में
तो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एक उनके फादर, एक उनके गुरु, क्योंकि पिताजी ने बचपन से उनको कृष्ण भावनामृत में लाए। जो उनके बस का था, वो बहुत अमीर नहीं थे, जो भी उनसे हो सकता था वो बच्चे के लिए सब कुछ किया, एक कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। और उनके पिताजी ने, मेरे ख्याल से इलाहाबाद की बात है, उनको कहा कि तुम डिवोटीज को बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ, कीर्तन कराओ, ये, क्योंकि वो अच्छी हालत में नहीं जा रहे थे। तो किया, उनको सबको, क्या आप भगवान के भक्तों को मिले, सबको सबको प्रसाद खिलाया, ये करके वो गए, रात को उनकी मृत्यु हो गई। तो हालांकि उन्होंने तो धन संचित नहीं किया था, प्रभुपाद ने खर्च किया होगा थोड़ा बहुत जो था, क्योंकि ये ऐसे विचार आते हैं जो भगवान का भक्त होता है, कि भगवान के भक्तों का कीर्तन करते हुए घर में, तो उनको इतना अच्छा लगा कि उनको ने अच्छी तरह से ये भी बोला, अच्छा प्रसाद खिलाना उनको। प्रभुपाद ने बहुत, क्योंकि वो पिताजी का कहा है तो उसका बहुत वैल्यू है, बहुत अच्छी तरह किया। तो धन जो हमारे पास है और भौतिकतावादी हम इतने ज्यादा हैं, हमारा उस तरफ मन जाता ही नहीं। यद घ्राण भक्ष्यो विहितः सुराया तथा पशो आलवनम न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया न रत्या एवं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम। मेरे साथ, यद घ्राण भक्ष्यो विहितः सुराया तथा पशो आलवनम न हिंसा तथा पशुरालवनं न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया न हत्या एवं व्यवहाय प्रजया नरत्यै एवं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम। स्वधर्मम्। यज्ञों के ग्रहण सोकर भक्ष्य ग्रहण करना विहिता वैध है, सुराया मदिरा का, यथा उसी तरह पशु बलि पशु का आलवनम विहित बद न नहीं हिंसा, अंधाधुंध हिंसा, एवं इसी प्रकार से व्यवाय यौन प्रजया संतान उत्पन्न करने के लिए, ना नहीं रत्य इंद्र भोग के लिए, एवं यह जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, विशुद्धम अत्यंत शुद्ध, न विदुः वे नहीं समझ पाते, स्वधर्मम अपने उचित कर्तव्य को, यही हम मार खा जाते हैं। मेरे साथ वैदिक आदेशों के अनुसार वैदिक आदेशों के अनुसार जब यज्ञोत्सवों में जब यज्ञोत्सवों में सुरा प्रदान की जाती है, सुरा प्रदान की जाती है, ये वेदों में लिखा हुआ है इसलिए, तो उसका पीकर नहीं अपितु, तो उसका पीकर नहीं अपितु सोकर उपभोग किया जाता है। उपभोग किया जाता है। इसी प्रकार यज्ञों में यज्ञों में पशु बलि की अनुमति है, पशु बलि की अनुमति है, किंतु व्यापक पशु हत्या के लिए व्यापक पशु हत्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है। हाँ, कि आप अगर बिना
यौन के नहीं रह सकता, शादी करिए। किंतु विवाहोत्परांत किंतु केवल विवाह के उपरांत उपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए संतान उत्पन्न संतान करने के उत्पन्न लिए करने के लिए उत्पन्न करने के लिए शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। शरीर के शरीर विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। धन के लिए नहीं। हाँ, क्योंकि अब संतान उत्पन्न करने के लिए आपको ये छूट दी जाती है, तो आपको यौन का सुख भी मिल गया और संतान प्राप्त भी हो गई। उसके बाद बंदरों की तरह पागल नहीं होना है। किंतु दुर्भाग्यवश किंतु किंतु दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि भौतिकतावादी जन मंद बुद्धि वाले मंद लोग बुद्धि भौतिकतावादी जन यह नहीं समझ पाते कि ये नहीं समझ नहीं समझ पाते पाते कि जीवन में उनके सारे कर्तव्य जीवन में उनके जीवन सारे में उनके कर्तव्य सारे कर्तव्य नितांत आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने चाहिए। नितांत आध्यात्मिक स्तर नितांत पर संपन्न होने चाहिए। स्तर पर संपन्न होने चाहिए। ये आपके जो कर्तव्य हैं ये बहुत आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने चाहिए, सही बात है। लेकिन ये यंग लोगों के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे बहुत कम उम्र में भी बहुत उनको ज्ञान आ जाता है, वो ऐसे आध्यात्मिक स्तर पर काम करना चाहते हैं। नहीं तो जो उम्र जिनकी हो चुकी है 50 से ऊपर, उनमें तो ये ज्ञान होना ही होना चाहिए, नहीं है तो पशु है। तात्पर्य हरे कृष्णा। राय विनोदनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पशु यज्ञ के संबंध में श्रील मध्वाचार्य जी ने निम्नलिखित कथन दिया है। यज्ञेश वालवनं प्रोक्तं देवदोदेशतः पशोः हिंसा तदन्यत्र तस्मात् तां नाचरेत बुधः यतो मृग्ये मृता ऊर्ध्वं यान्ति देवे च पैतृके अतो लाभादालबनं स्वर्गस्य न तु मारणम्। इस कथन के अनुसार कभी कभी वेद श्री भगवान या किसी देवता विशेष की तुष्टि के लिए पशु यज्ञ करने की संस्तुति करते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति वैदिक नियमों का दृढ़ता से पालन किए बिना अंधाधुंध पशुवध करता है तो ऐसा वध वास्तविक हिंसा है और किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यदि पशु यज्ञ सही ढंग से संपन्न किया जाता है तो बलि किया गया पशु तुरंत देवलोक या पितृलोक को चला जाता है। इसलिए ऐसा यज्ञ पशुओं का वध नहीं है, अपितु ऐसा पशुवध वैदिक मंत्रों के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता है, जिसकी शक्ति के से बलि किया हुआ पशु तुरंत उच्च लोकों को प्राप्त होता है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में ऐसे पशु यज्ञ का निषेध किया है, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण करने वाले योग्य ब्राह्मणों का अभाव है और इस तथाकथित यज्ञशाला सामान्य कसाई घर का रूप धारण कर लेती है। इसके पूर्व के युग में जब पाखंडी लोग वैदिक यज्ञों का गलत अर्थ लगाकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि पशुवध तथा मांसाहार वैध है, तो स्वयं भगवान बुद्ध अवतरित हुए और उनकी घृणित उक्ति को अस्वीकार किया। इसका वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी ने इस प्रकार किया है। निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदः हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। दुर्भाग्यवश बद्ध जीव 4 प्रकार की अपूर्णताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनमें से एक है ठगने की प्रवृत्ति, और इस तरह वे धार्मिक शास्त्रों में श्री भगवान द्वारा लोगों की क्रमिक शुद्धि के लिए दी गई छूटों का दुरुपयोग करते हैं। वैदिक आदेशों का पालन अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के साथ साथ क्रमशः उन्नति करने की जगह ऐसे बद्ध जीव इन तथाकथित भौतिकवादी उत्सवों के वास्तविक प्रयोजन की अवमानना करके देहात्म बुद्धि के अज्ञान में और अधिक पतित हो जाते हैं।
इस तरह वे वर्णाश्रम प्रणाली से बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं और हिंसक अवैदिक समाजों में जन्म लेकर मूर्खतावश यह कल्पना कर बैठते हैं कि वहां प्रचलित विश्व धर्म के छोटे छोटे खंड ही आत्मा का एकमात्र धर्म है। परिणाम स्वरूप वे कट्टरवादी बन जाते हैं और धर्म के सांप्रदायिक तथा अंधविश्वासी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। ऐसे अभागे लोग अपने ही जीवन के नित्य कर्म से अलग थलग होकर वस्तुओं को उस रूप में लेते हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर होती है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ये समझ हर चीज को अपने फायदे में ले लो। वेदों में क्या लिखा है? अगर लिखा है कि आप पशु बलि दे सकते हैं, तो कोई यज्ञ किया, बलि दिया, और ये पता नहीं क्यों पहले यज्ञ पशु बलि दी जाती थी ताकि वो अच्छे योनि में चला जाए। यहाँ तक कि पहले कभी कभी वो जो ब्राह्मण थे पहले अपना उसको टेस्ट भी करते थे, वो जा रहा नहीं जा रहा, फिर वापस ले आते, ऐसा करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसलिए ये करना ही नहीं चाहिए। हमें तो इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है खबरदार पशु यज्ञ बिल्कुल नहीं करना है, संकीर्तना यज्ञ करो कलयुग में। मुझे याद आता है प्राचीन भरी एक राजा थे, उनके पुत्र चले गए घर से और बड़े जबरदस्त तपस्या की उन्होंने। तो नारद गए उसके बाद। नारद जिसका कल्याण करना चाहते हैं उसके पास जाते हैं। प्राचीन भारी को कहा ऊपर देखो, बहुत बहुत पशु वो यज्ञ बहुत बलि देते थे, वो देखो ऊपर देखो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कैसे तुम मरो, तुमको कैसे वो लूच खाए। तो ये जितना तुम करो, क्यों कर रहे हो, ये छोड़ो इससे। उसका भी कल्याण किया था नारद ने, ऐसा मुझे धुंधला धुंधला याद है। ये तो अनेवं विदो असन्तः स्तब्धा सद अभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विश्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते चतान्। मेरे साथ, ये तो अनेवं विदो असन्तः, ये त्वनेवं विदो सन्तः स्तब्धा सद अभिमानिनः स्तब्धा सद अभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति विश्रब्धाः पशून् द्रुह्यन्ति विश्रब्धाः विश्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते चतान्। प्रेत्य खादन्ति ते चतान्। चतान्। ये जो तो लेकिन अनेवं विदः, इन तथ्यों को न जानते हुए, असंत अपवित्र स्तब्धा बनावटी सद अभिमानिनः, अपने को साधु मानने वाले, पशु को द्रुह्यन्ति क्षति पहुंचाते हैं, विश्रब्धा अबोध होने से विश्वास कर लेने वाले, प्रेत इस शरीर को त्यागने पर खादन दिखाते हैं, ते वे पशु तथा तान उनको। बिल्कुल मेरे साथ, वे पापी व्यक्ति जो असली धर्म से अनजान होते हुए भी, जो धर्म के असली सिद्धांतों से अनजान होते हुए भी अपने को पूर्ण रूपेण पवित्र समझते हैं, अपने आप को पूर्ण रूपेण पवित्र समझते हैं, उन निरीह पशुओं के प्रति उन निरीह पशुओं पशुओं के प्रति बिना पश्चाताप के हिंसा करते हैं, बिना पश्चाताप करते हैं। हिंसा करते हैं, जो उनके प्रति पूर्णतया आश्वस्त होते हैं, जो उन पर पूरा विश्वास करते हैं। पूर्णतया आश्वस्त होते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति ऐसे पापी व्यक्ति अगले जन्मों में अगले जन्मों में उन्हीं पक्षियों द्वारा भक्षण किए जाएंगे, उन्हीं पक्षियों द्वारा भक्षण किए जाएंगे जिनका वे इस जगत में वध किए
कर जिनका जिनका वे वे जिनका इस वो जगत इस में जगत बद में बद किए किया रहते है। हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण अर्जुन सेल प्रभुपाद के जाए उनके विनीत सेवकों के द्वारा। इस श्लोक में हम उन व्यक्तियों की बड़ी बड़ी त्रुटियों का स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके नियम की शरण में नहीं जाते। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हरौ अभक्तस्य कुतो महत् गुणः। जो लोग श्री भगवान की परम सत्ता को स्वीकार नहीं करते वे क्रमशः ऐसी पापी प्रवृत्तियों से दूषित हो जाते हैं जिनसे अभक्तों पर भीषण कष्ट टूट पड़ते हैं। अमेरिका जैसे पाश्चात्य देशों में अनेक लोग गर्व के साथ अपने आप को अत्यंत पवित्र, धर्मी तथा पुण्यात्मा घोषित करते हैं और कभी कभी अपने आप को देवदूत या ईश्वर का प्रतिनिधि तक कहते हैं। ऐसे मूर्ख लोग धार्मिकता की डिंग मारते हुए न तो कसाई घरों में असंख्य पशुओं की हत्या करते हुए न ही अपने भ्रामक इंद्रियों तृप्ति के लिए उनका शिकार करते हुए डरते हैं। मिसिसिपी राज्य में कभी कभी शुक्र के वध का उत्सव मनाया जाता है जिसमें लोग सपरिवार आकर अपनी आंखों के सामने शुक्र की बर्बरतापूर्ण हत्या किए जाने का आनंद लूटते हैं। इसी प्रकार टेक्सास में रहने वाले संयुक्त राष्ट्रों के पूर्व अध्यक्ष गोहत्या के बिना किसी भी सामाजिक उत्सव को पूरा नहीं मानते थे। ऐसे लोग भूल से अपने आप को ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले मानते हैं और अपनी गर्वित मूर्खता के कारण वास्तविकता से कोसों दूर चले जाते हैं। जब कोई मनुष्य वध करने के लिए किसी पशु का पोषण करता है तो वो पशु को अच्छा भोजन देता है जिससे वो मोटा ताजा हो सके। इस तरह पशु धीरे धीरे अपने भावी हंता को अपना रक्षक और स्वामी मान बैठता है, किंतु जब यही स्वामी तेज चाकू या बंदूक लेकर निरीह पशु के पास पहुंचता है तो पशु सोचता है मेरा स्वामी मुझसे खिलवाड़ करने जा रहा है। केवल अंतिम क्षण में पशु ये समझ पाता है कि मेरा तथाकथित स्वामी साक्षात मृत्यु है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे क्रूर स्वामी जो निरीह पशुओं का वध करते हैं वे अगले जन्म में अवश्य ही इसी तरह मारे जाएंगे। मंशो भक्षयिता मुत्रो यस्य मंशम इहाद्महम् एतन्मंशस्य मंशत्वं प्रबोधन्ति मनीषिणः। मैंने जिस पशु का इस समय यहाँ पर मांस खा रहा हूँ वो अगले जन्म में मुझे खाएगा, इसीलिए विद्वान इसे मांस कहते हैं। पशु हत्यारों को ऐसे दुर्भाग्यों का वर्णन श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में उस राजा पाचिनबर्ही से किया है जो यज्ञों में पशुओं का अंधाधुंध वध करता था। भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्य त्वयाध्वरे संगापीथन जीव संघान् निगृह्णेन शकस्रशः एते त्वं सम्पृतक्षन्ते स्मरन्तो वै शशंतवो सम्परेतम् अयः कूटैः छिन्दन्ति उत्थितमन्यवः। हे नागरिकों के शासक राजा, तुमने यज्ञशाला में जिन पशुओं की निर्दयता पूर्वक बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। वे सारे पशु तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा में है कि तुमने उन्हें जो क्षति पहुंचाई है उसका वे बदला ले सके। तुम्हारे मरण पर वे क्रुद्ध होकर तुम्हारे शरीर को लोहे के सींग से छेद देंगे। श्रीमद् भागवतम 4.25.7-8। ऐसा दंड मृत्यु लोक में यमराज के निरीक्षण में पशु हत्यारों को दिया जाता है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति किसी पशु को मारता है या जो मांस खाता है वो उस जीव का ऋणी होता है जिसने मांस भक्षक की त्रुटि के लिए अपना शरीर अर्पित किया है। मांस भक्षक को अगले जन्म में अपना शरीर भक्षण के लिए देकर ये ऋण चुकाना होता है। वैदिक साहित्य में इस तरह अपना शरीर देकर ऋण चुकाने की पुष्टि की गई है। हरे कृष्ण। अगर आपका शरीर
उसके लिए चला गया तो आपका ऋण चुकता हो गया। अगर आपने किसी की हत्या की है, आपको फांसी लगी, क्योंकि जानवरों की हत्या पर तो नहीं है फांसी, मनुष्य पर है। अगर आपको फांसी हो गई तो आपके वो कर्म से आपको मुक्ति मिल जाती है। द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतकैः अनुबन्धे अस्मिन् वृद्धस्नेहा पतन्ति अधः। मेरे साथ, द्विषन्तः परकायेषु द्विषन्तः परकायेषु परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं स्वात्मानं हरिमीश्वरम् मृतकैः अनुबन्धे अस्मिन् मृतकेतानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्ति अधः। बद्धस्नेहा पतन्त्यधः। द्विषन्तः द्वेष करते हुए, परकायेषु अन्य के शरीर के भीतर आत्मा है, स्वात्मानम अपने आप को, हरिम ईश्वरम भगवान हरि को, मृत के लाश में अनुबंधे अपने संबंधियों समेत, अस्मिन इस बद्ध स्नेहा स्थिर स्नेह वाले पतंती गिरते हैं अधः नीचे की ओर। मेरे साथ, बद्ध जीव अपने सब तुल्य भौतिक शरीरों बद्ध जीव अपने समतुल्य भौतिक शरीरों तथा अपने संबंधियों तथा अपने संबंधियों एवं साज सामान के प्रति एवं सामान के प्रति स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं। स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं। ऐसे ही गर्वित एवं मूर्खतापूर्ण स्थिति में ऐसी गर्वित एवं मूर्खतापूर्ण स्थिति में बद्ध जीव अन्य जीवों के साथ साथ बद्ध जीव अन्य जीवों के साथ साथ समस्त जीवों के हृदय में समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले भगवान हरि से भी वास करने वाले भगवान हरि से भी द्वेष करने लगते हैं। द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार ईर्ष्यावश उनका अपमान करने से बद्ध जीव क्रमशः नरक में जा गिरते हैं। नरक में जा गिरते हैं। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। पूनम शर्मा माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय, श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा। तात्पर्य, भौतिकवादी व्यक्ति पशुओं की बर्बर हत्या करके उनके प्रति अपनी ईर्ष्या जताते हैं। इसी तरह बद्ध जीव अन्य मनुष्यों से भी और हर एक के शरीर के भीतर वास करने वाले स्वयं भगवान से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। वे नास्तिकता या छदम दर्शन के प्रचार से ईश्वर से अपनी ईर्ष्या व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वे इस तथ्य का मजाक उड़ाते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर का नित्य दास है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपने कटु भावों को युद्ध, आतंकवाद, क्रूर सरकार तथा धोखाधड़ी उत्पन्न करके व्यक्त करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों के पापमय शरीर शवों के तुल्य होते हैं। फिर भी ईर्ष्यालु व्यक्ति शव रूप अपने भौतिक शरीरों से आसक्त होते हैं और अपनी संतानों तथा शरीर से संबंधित अन्य विस्तारों के प्रति सम्मोहित रहते हैं। ऐसे भाव मिथ्या अहंकार पर आधारित होते हैं। श्रील माधवाचार्य ने हरिवंश से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। आप्तवाद आत्मशब्दोक्तम स्वमिन् अपि परेषु च जीवाद अन्यं च पश्यन्ति श्रुत्वैवं विदुषन्ति च एतास्त्वं सुरान् विद्धि लक्षणों पुरुषाधमान्। ब्रह्म आत्मा कहलाता है क्योंकि वह अपने में तथा अन्यों के भीतर पाया जाता है। कुछ लोग भगवान का वर्णन सुनकर विचलित हो उठते हैं और खुले तौर पर यह कहते हैं कि स्वयं उनसे परे कोई श्रेष्ठ जीव नहीं है। ऐसे लोगों को असुर कहना चाहिए। अपने व्यावहारिक लक्षणों से ये सबसे
नीचे श्रेणी के पुरुष माने जाते हैं। हरे कृष्ण। अपने को भगवान मानते हैं। मैंने देखा है ऐसा पुरुष है। हमारे नैनीताल में फिजिक्स के प्रोफेसर थे एक, बहुत बाद में मैं वहाँ निकल गया था, उसके बाद की बात। एक दिन उनको बात करने को कहता, नहीं नहीं, अरे कौन भगवान, हम अपने भगवान खुद हैं। ऐसे ऐसे भी मूर्ख बहुत पैदा है, ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको, पूछिए मत, क्योंकि कोई गुरु नहीं है। अगर गुरु शिष्य परंपरा में से आप जुड़े हैं तो आप में मूर्खता कभी नहीं आएगी। ये कैवल्य संप्राप्ता ये च आतीता च मूढ़ताम तय वर्गिका ही अक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। मेरे साथ, ये कैवल्य संप्राप्ता, ये कैवल्यम संप्राप्ता और आता है बीच में, देखिए, क्योंकि संस्कृत नहीं आती। ये कैवल्य असंप्राप्ता ये कैवल्य असंप्राप्ता ये च आतीता च मूढ़ता। ये चातीताश्च मूढ़ताम् त्रैवर्गिका ही अक्षणिका त्रैवर्गिका क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। आत्मानं घातयन्ति ते। ये जो कैवल्य पर ब्रह्म का ज्ञान असंप्राप्ता, जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है, ये जो भी अतीता पार कर चुके हैं, भी मूढ़ताम निबड़ मूर्खता तय वर्गिका, जीवन के तीनों लक्ष्यों के प्रति समर्पित, अर्थात धर्म अर्थ तथा काम, ही निसंदेह अक्षणिका, विचार करने के लिए जिनके पास क्षण भर भी समय नहीं है। अच्छे मार्ग पर तो हैं, लेकिन अपने लिए एक क्षण भी नहीं है उनके पास कि समझो मैं सही रास्ते पर हूं नहीं। आत्मानम, अपने को घातयन्ति, हत्या करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, फिर भी जो निपट अज्ञानता के अंधकार से परे हैं, फिर भी जो निपट अज्ञानता के अंधकार से परे हैं, हाँ बिल्कुल अज्ञानी नहीं है वो। क्या है उनमें? वे सामान्यतया धर्म 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 अर्थ तथा काम, इन तीन पवित्र पुरुषार्थों का अनुसरण करते हैं। इन तीन धार्मिक पुरुषार्थों का अनुसरण करते हैं। अन्य किसी उच्च उद्देश्य के बारे में विचार करने के लिए समय न होने से, हाँ वो कहते हैं हमारे पास समय है ही नहीं, वे अपनी ही आत्मा के हत्यारे बन जाते हैं। वे अपनी ही आत्मा के हत्यारे बन जाते हैं। हाँ, ये क्या है? धर्म अर्थ काम। ये तो आपने धर्म माना, भगवान की पूजा भी करते थे, और लक्ष्य था पैसा कमाओ, अर्थ, और उसका उपभोग करो, काम हो गया। भगवान की तरफ कहाँ मुड़े? नहीं। तो चौथा है मोक्ष, उस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तीन प्रसाद की जो तीन प्रसाद द्वारा पाठ करें, जो अज्ञान के निकट अंधकार में है और इस तरह पवित्र भौतिक जीवन से वंचित है, वो असंख्य पाप कर्म करते हैं और तीन प्रसाद के विनियुक्त माता जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्ण माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा। अब आवाज आ रही माता जी थी? आवाज क्लियर नहीं है। माता जी आवाज क्लियर नहीं है। नहीं अभी भी नहीं है। चलिए नहीं कोई नहीं बात है। और के दे दो माता हरे जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। जो अज्ञान के निपट अंधकार में है और इस तरह पवित्र भौतिक जीवन से भी वंचित है, वे असंख्य पाप कर्म करते हैं और अत्यधिक कष्ट भोगते हैं। ऐसे घोर कष्ट के कारण कभी कभी ऐसे लोग भगवत भक्तों की शरण में जाते हैं और ऐसी दिव्य संगति के आशीर्वाद से कभी कभी कृष्ण भावनामृत के सर्वोच्च पूर्णावस्था तक पहुंच जाते हैं। जो लोग पूर्णतया पापी नहीं हैं, वे अपने भौतिक कष्टों का कुछ कम होने का अनुभव करते हैं और इस तरह इस भौतिक जगत में कुशलता का झूठा भाव उत्पन्न कर लेते हैं। चूंकि जो भौतिक दृष्टि से धार्मिक है, उन्हें सामान्यतया सांसारिक समृद्धि, शारीरिक सौंदर्य तथा सुंदर परिवार प्राप्त होते हैं, अतः वे अपने पद से गर्वित हो उठते हैं और वे न तो भगवत भक्तों की संगति करना चाहते हैं, न उनके उपदेशों को ग्रहण करते हैं। दुर्भाग्यवश पवित्र या अपवित्र सारे भौतिक कार्यकलाप अनिवार्यतः पाप कर्म से संदूषित रहते हैं। जिन्हें अपनी धार्मिकता पर गर्व होता है और जो श्री कृष्ण के विषय में सुनना नहीं चाहते, वे कभी न कभी अपने कृत्रिम पद से नीचे गिर जाते हैं। प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का सनातन दास है। अतएव जब तक हम श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते, तब तक हमारा पद सदा अपवित्र रहता है। इस श्लोक में अक्षणिकाः शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिकवादी व्यक्ति अपने शाश्वत स्वार्थ के लिए एक क्षण भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। यह दुर्भाग्य की निशानी है। ऐसे लोग अपनी ही आत्मा के हत्यारे माने जाते हैं, क्योंकि अपनी हठ धर्मिता के कारण वे अपने भविष्य अंधकारमय बनाते हैं, जिससे वे अधिक समय तक बचे नहीं रह सकते। एक बीमार व्यक्ति वैद्य की देखरेख के प्रारंभिक परिणामों से प्रोत्साहित होता है, किंतु यदि रोगी को प्रारंभिक उपचार से हुई प्रगति पर मिथ्या गर्व होने लगे और अपने आप को स्वस्थ मानकर वैद्य के इलाज को समय से पहले छोड़ दे, तो निश्चित रूप से वह फिर से बीमार पड़ जाएगा। इस श्लोक में ये कैवल्यम संप्राप्तः पद स्पष्ट सूचित करता है कि भौतिक धार्मिकता परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से कोसों दूर है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के पूर्व ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति छोड़ देता है, तो वह निश्चय ही अत्यंत भयंकर भौतिक अवस्था में जा गिरता है, भले ही उसे ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष अनुभूति क्यों न हो चुकी हो। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आरोह्य कृच्छेन परमं पदम ततः पतन्त्यधः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, चढ़ते हुए आप नीचे गिर सकते हैं। अगर आप जरा सा भी असावधानी हुई तो ये बहुत सुंदर। एत आत्मनो अशांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृत कृत्या वै कालधस्त मनोरथा। मेरे साथ एत आत्मनो अशांता एत आत्मनो शांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्ति अकृत कृत्या वै सीदन्ति कृत्या वै कालध्वस्त मनोरथा। कालध्वस्त मनोरथः। कहते ये आत्महना, आत्म के हत्यारे हम लोग जैसे हैं। अशांता, शांति से रहित, अज्ञाने, अज्ञान में, ज्ञान माने न, ज्ञानवान मानते हुए सीदंत कष्ट उठाते हैं, अकृत कर न सकने से कृत्या अपना कर्तव्य वह निसंदेह काल समय द्वारा ध्वस्त विनष्ट मन रथा उनकी रंगीन इच्छाएं। इन आत्महंताओं को, इन आत्मा के हत्यारों को, आत्महंताओं को कभी भी शांति नहीं मिल पाती, कभी भी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वे यह मानते हैं कि क्योंकि वे यह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि अंततः मानवीय बुद्धि अंततः भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए है। भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए है। इस तरह अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्य की
इस तरह इस अपने तरह असली अपने असली आध्यात्मिक 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 कर्तव्य कर्तव्य की के उपेक्षा करते हुए उपेक्षा करते हुए करते हुए वे सदैव कष्ट पाते हैं। वे वे सदैव सदैव कष्ट कष्ट पाते पाते सदैव हैं। हैं। कष्ट पाते हैं। वे उच्च आशाओं वे उच्च उच्च आशाओं उच्च आशाओं एवं स्वप्नों से पूरित रहते हैं। एवं स्वप्नों से पूरित रहते हैं। पूरित रहते हैं। स्वप्न तो बहुत है, किंतु दुर्भाग्यवश किंतु दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश काल के अपरिहार्य प्रभाव के कारण काल के अपरिहार्य अपरिहार्य प्रवाह के कारण प्रवाह के कारण ये सब ध्वस्त हो जाते हैं। ये सब ये सब सदैव सदैव ध्वस्त हो जाते हो हैं। जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी, अब आवाज आ रही क्लियर मेरी? जी अभी आ रही है माता जी, पहले नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। पढ़िए माता जी, पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। शील प्रपात की जय। शील प्रपात के विनीत शिष्यों द्वारा तात्पर्य। ऐसा ही श्लोक श्री ईशोपनिषद 3 में आता है। असुर्या नाम ते लोकः अंधेन तम साव्रतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनो न जनः। आत्मा का हंता चाहे वो जो भी हो, श्रद्धा विहीन, अंधकार तथा अज्ञान से पूर्ण लोकों में प्रवेश करता है। हरे कृष्णा माता जी। वही उसका भविष्य है ही नहीं। जो आत्मा का हंता है वो उसका कोई भविष्य नहीं है। हित्वा आत्माया रचिता ग्रह अपत्य सुहृदश्रियः तमो विसन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखः। मेरे साथ, हित्वा आत्माया रचिता आत्माया रचिता ग्रह अपत्य सुहृदश्रियः गृहापत्य सुहृदस्याः तमो विसन्ति अनिच्छन्तो तमो विशन्ति अनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखः। वासुदेव पराङ्मुखः। हित्वा त्याग कर आत्माया परमात्मा की माया द्वारा रचिता तैयार किए गए ग्रह, घर, अपत्य, बच्चे, सुहृद, मित्र, स्त्रियां, पत्नियां तमा अंधकार में विसंति प्रवेश करते हैं, अनिच्छनता न चाहते हुए वसुदेव पराङ्मुखा भगवान वासुदेव के से मुख फेरने वाले हैं। भगवान की तरफ पीठ लगाने वालों का हाल। मेरे साथ, जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, उन्हें अंत में बाध्य होकर उन्हें अंत में बाध्य होकर अपने तथाकथित घर, अपने तथाकथित घर, बच्चे, मित्र, पत्नियां तथा प्रेमी जनों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब भगवान की माया से उत्पन्न हुए थे। क्योंकि ये सब भगवान की माया से उत्पन्न हुए थे। और ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड के घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य जीव भगवान की ओर पीठ फेरकर क्षणिक इंद्रिय तृप्ति भोगने का प्रयास करता है। इससे केवल चिंता का उदय होता है, क्योंकि बद्ध जीव अपनी नश्वर पत्नी, बच्चों, मित्रों, घर, राष्ट्र इत्यादि का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करता रहता है। अंत में ये सारी वस्तुएं छिन जाती हैं और कभी कभी मोहग्रस्त व्यक्ति हताशा में निर्विशेष ईश्वर तथा मुक्ति की शरण ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस तरह बद्ध जीव सदैव अज्ञान में रहता है। या तो वो भ्रामक इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा रहता है, या ब्रह्म के निर्विशेष पक्ष में
लीन होकर इंद्रिय तृप्ति से अपने को बचाना चाहता है, किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो उस परम पुरुष की सेवा करना है जो उसका स्वामी है। जब तक मनुष्य भगवान के प्रति शत्रु भाव को त्याग नहीं देता, तब तक शांति या सुख का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण भक्त निष्काम एवं शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। हरे चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर। लास्ट में आपने जो सुना दिया, आनंद आ गया। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी सकल अशांत। वो कभी शांत हो ही नहीं सकता। ये शब्द रूमा सबसे माता अच्छे जी, हैं। हरे कृष्णा। रूमा माता जी कुछ पॉइंट बताना चाहती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, पॉइंट्स तो निकाले हुए हैं प्रभु जी, क्योंकि इस श्लोक में ज्यादा अभी तक हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया नहीं था, आप थे नहीं इसलिए। पूरा सीधा सीधा ही सब कुछ दिया हुआ है। जी जी, तो ठीक है प्रभु जी, यदि आप कहते हैं तो अभी पढ़ देती हूँ। पॉइंट्स तो सारे ही निकाले हुए हैं। तो प्रभु जी, हमने शुरू में जहाँ पे पहले दिन शुरू किया था, क्योंकि हाँ, हाँ। यही 18 श्लोक जो आज आपने अंतिम 18वां श्लोक प्रभु जी पढ़ाया है, इसी पे ये प्रश्न भी समाप्त होता है, जो कि चमस मुनि उत्तर दे रहे थे। वो पहले प्रश्न में उन्होंने पहले श्लोक में क्वेश्चन पूछा था कि श्री भगवान के विरोधी और भक्ति से विहीन भक्तों का गंतव्य क्या है, और फिर दूसरे श्लोक से एग्जैक्टली जहाँ खत्म हुआ आज 18वें श्लोक तक प्रभु जी उत्तर ही चल रहा था। तो प्रभु जी इसको सारांशित करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। तो इन 17 श्लोकों में प्रभु जी उन लोगों के बारे में बताया गया है जो भगवान से शत्रुता रखते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते, शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, अर्थात अगर हम इसको समराइज करके समझे तो जो माया जाल में फंसे रहते हैं। यहीं से ये श्लोक शुरू हुआ था और इसी पे अंतिम 18वां श्लोक खत्म भी हुआ है। तो प्रभु जी चमस मुनि राजा निमि को इसके उत्तर में समझाते हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था, कि ऐसे लोग कभी कभी भौतिक देवी देवताओं के पीछे लग जाते हैं, और क्योंकि देवी देवता भौतिक रसों का स्वाद लेते हैं, जैसे कि रस गंध स्वाद आदि जो इंद्रिय विषय है, तो ऐसे व्यक्ति भी इस कारण से इंद्रिय विषयों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं देवताओं को फॉलो करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट प्रभु जी हमने समझा था कि वर्णाश्रम प्रणाली जो कि भगवान द्वारा प्रदत्त है, ऐसे लोग उसका भी अपमान करते हैं, उसका पालन नहीं करते। फिर तीसरा पॉइंट समझा था प्रभु जी कि ऐसे लोग भगवान का न केवल उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन उससे भी नीचे गिर जाते हैं, और कभी कभी उनका और उनके भक्तों का अनादर भी करते हैं। और इसका मुख्य कारण प्रभु जी हमें तीसरे श्लोक में समझाया गया था कि इसका मेन कारण गुरु की शरण ना लेना है, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादातर गुरु परंपरा में नहीं आते, गुरु की शरण नहीं लेते, तो वो अपने उद्धार से भी दूर रह जाते हैं और हृदय की दुर्बलता उन पर भारी हो जाती है। उसके बाद प्रभु जी चौथे श्लोक में हमने समझा था कि दो तरह की इसकी कोटियां बताई थी। पहली वो जो भक्ति की सुविधाओं से वंचित रहते हैं, और दूसरी वो जो सुविधा मिलने पर भी भक्ति का लाभ नहीं उठाते। जी प्रभु जी। फिर इसी श्लोक के अंत में प्रभु जी कृष्ण भावनामृत से जुड़ने का तरीका बताया गया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन, जिसे कि श्रील प्रभुपाद ने आगे बढ़ाया है, इसमें पार्टिसिपेट करके, इसका अनुयायी बन के मनुष्य इससे बहुत सरलता से बाहर निकल सकता है। तो 5वां श्लोक जहां तक प्रभु जी आपके साथ पढ़ा था, उसका अंतिम पॉइंट ये था कि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि ना केवल मनुष्य अपितु देवताओं को भी अपने वश में कर लेती हैं, और इसी कारण इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जीव को भगवान की श्री चरण कमलों की बजाय भौतिक इच्छाओं का दास बना देती है। यहाँ तक प्रभु जी पहला पार्ट जो आपके साथ पढ़ा था वो पॉइंट्स थे। फिर कल प्रभु जी आपके साथ छठे श्लोक से आगे पढ़ना शुरू किया था, तो कल और आज के श्लोकों का सार पढ़ने का प्रयास करती हूँ। अज्ञान के कारण मनुष्य वेदों से केवल कर्मकांड ही ज्ञान समझकर स्वर्ग जैसे उच्च लोकों के प्रति आकृष्ट होकर उसे अपना अंतिम लक्ष्य समझ बैठता है। कभी कभी कठिन तप आदि करता है, परंतु बिना भगवान को अर्पित किया गया यज्ञ और तप व्यर्थ है,
इसको नहीं समझ पाता। ऐसा व्यक्ति अधमता को ही प्राप्त होता है। मनुष्य का परम और प्रथम कर्तव्य कर्म तथा ज्ञान द्वारा भौतिकता को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करना है। कर्म श्री विष्णु की तुष्टि के लिए संपन्न होना चाहिए। यह समस्त ब्रह्मांड भगवान विष्णु को यज्ञ स्वरूप अर्पित किए जाना, प्रत्येक वस्तु को भगवान विष्णु को यज्ञ में अर्पित किए जाने के समान है, जिससे कि जीव भगवान के शाश्वत धाम पहुंच सकता है। इसके विपरीत मिथ्या अहंकार के मद में चूर होकर जीव स्वयं की पहचान स्वयं से करके स्वयं ही अपना पतन कर लेता है। सृष्टा के प्रथम जीव ब्रह्मा भी प्रलय के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो फिर सामान्य जीवन का तो भला औचित्य ही क्या है। रजोगुण के प्रभाव से ग्रसित होकर मनुष्य भौतिकतावादी इच्छाओं के वशीभूत होकर कामुक हो जाता है और क्रोध तथा काम के अधीन होकर पाप करने लगता है। ऐसा व्यक्ति भगवत भक्तों का अपमान करके महानतम पाप का फल भोगता है। इसी अवस्था में और अधिक फंसता हुआ मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन को केवल काम का आश्रय अर्थात इंद्रिय तृप्ति का घर बना बैठता है। अमनुष्यता की चरम सीमा पर वह पशु हत्या करते हुए भगवान की बनाई हुई सुंदर प्रकृति का घोर अपमान करता है और पाप का भागीदार बनता है। ऐसे मनुष्य के उद्धार हेतु कोई ना कोई भगवत भक्त, प्रभु जी ये कल का अंतिम श्लोक था, कोई ना कोई भगवत भक्त इनके जीवन में अवश्य आता है। ऐसा भी भगवान की इच्छा से ही होता है, जो इस व्यक्ति के जीवन में शुद्धता और भगवत प्रेम का संचार करता है, क्योंकि भगवत कृपा या भगवत भक्तों की कृपा ही एक मार्ग है जिस पर चलकर ये स्वयं का उद्धार कर पाता है। जैसे कि प्रभु जी हम इस क्लास के माध्यम से हमें ये कृपा प्राप्त हुई है कि शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है, तो इसका बहुत सुंदर श्री प्रभुपाद के भक्तों ने यहाँ पर भगवत भक्तों की बहुत प्रशंसा की है। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रकाश वास्तविकता में सूर्य के परिवर्तित प्रकाश के समान होता है, उसी प्रकार जीव के गुण भी उसके नहीं अपितु भगवान के गुण होते हैं। परंतु जीव अपनी प्रभुत्वता की प्रकृति के कारण इस सत्य को भुलाकर अज्ञान के गर्त में गिर जाता है। अब प्रभु जी आज के श्लोकों के सार हैं। बुद्धि विहीन मनुष्य भगवान की पूजा तो दूर भगवान के बारे में सुनता तक नहीं, क्योंकि उसका मन सदा इंद्रिय तृप्ति में फंसा रहता है। अपने हृदय में स्थित परमात्मा से को ना तो वो देख पाता है ना ही पहचान पाता है। ऐसा मनुष्य विषय वस्तुओं में गिरकर तमोगुण द्वारा अपने जीवन का नाश कर लेता है। परंतु दयालु पिता भगवान उस मनुष्य के उद्धार के लिए उसे कृपावश दंड देते हैं। प्रभु जी यहाँ कृपावश दंड बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि दंड जो होता है वो भी भगवान की कृपा के कारण मिलता है, जिससे कि वे भगवान से अपने संबंध को वापस समझ पाए और पापमय कृत्यों से बाहर निकल पाए। भगवान ने हमें वेद और शास्त्र प्रदान किए हैं, जिनमें विवाह द्वारा यौन, यज्ञों द्वारा मांसाहार, विधि पूर्वक कर्मों द्वारा असीम सुखों का प्रावधान दिया गया है। परंतु सामान्यतः वेदों को केवल कर्म कांड से जोड़कर उनके परम लक्ष्य से विलग कर दिया जाता है और वैदिक शास्त्रों का अपमान हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति पर अंकुश लगाकर वैदिक नियम प्रदान किए गए हैं, जिन्हें विधि कहा जाता है। जिन कर्मों को मनुष्य सामान्यतः नहीं करना चाहता उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से करना, विधि पूर्वक संपन्न करना नियम कहलाता है। ये दो डेफिनेशंस आई थी प्रभु जी। वेदों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से उनका उपयोग करना या फिर उनका गलत अर्थ निकालना अपूर्ण ज्ञान के कारण उत्पन्न अज्ञान है, जिससे मनुष्य को बचना चाहिए। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का प्रावधान दिया है, जिससे मनुष्य सदा भगवान का स्मरण बनाए रखे और भक्ति में आगे बढ़ता हुआ अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं, कर्मों तथा गुणों से ऊपर उठ सके। फिर अंतिम दो श्लोक इसके विपरीत भौतिकवादी व्यक्ति अपने जीवन की सारी उपलब्धियों को स्वयं ही इंद्रिय तृप्तियों में लगाकर व्यर्थ कर देता है। उदाहरण के लिए
अपने धन का प्रयोग केवल अपने और अपने परिवार से संबंधित सुविधाओं को प्राप्त करने में। ऐसा व्यक्ति ये भी नहीं देख पाता कि मृत्यु किस प्रकार धीरे धीरे उसके और उसके परिवार की तरफ बढ़ रही है। इसलिए इस स्थिति से निवारण हेतु मनुष्य अपनी क्षमता को यदि कृष्ण भावनामृत में लगा दे तो वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि गंभीर समस्याओं से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म ना करके उन्हें अज्ञान के प्रभाव से अपने ढंग से करने से मनुष्य अपने दुर्भाग्य के सागर में स्वयं ही कूद पड़ता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वेदों में दिए गए पशु के उद्धार की विधि को पशु वध समझना है। जहां वेदों के अनुसार पशु के जीवन का उद्धार होता है, वहीं पशु हत्या करके मनुष्य स्वयं अपने जीवन का ही विनाश कर लेता है। मनुष्य यह नहीं जान पाता कि जिस पशु की वह हत्या करता है वह उसका ऋणी हो जाता है और अगले जन्म में वही पशु उसका भक्षण करता है। अंतिम श्लोक। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। अन्य जीव को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य भगवान से अपने भूले हुए संबंध का सबसे बड़ा प्रमाण देता है। इसी श्रृंखला में वो लोग भी आते हैं जो ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि वे धार्मिक कृत्यों में रत हैं, परंतु वास्तविकता में भगवान की शरण प्राप्त न करने के कारण वे आत्मा के हत्यारे कहलाते हैं। ऐसे आत्मा के हत्यारों को कभी शांति नहीं मिलती। आत्मा के ऐसे हंता अज्ञानतावश अंधकार भरे लोकों में पहुंचाकर दंडित किए जाते हैं। कभी कभी माया जाल में फंसा हुआ जीव यह नहीं समझ पाता कि उसे माया का नहीं, माया के स्वामी अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का दास होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। एक एक पॉइंट करके आपने समझा दिया। बहुत ये बहुत ज्यादा, बहुत ही सुंदर ढंग से बताया राजा निमि को चवस मुनि ने। और अब मेरे ख्याल से अब कर भाजन का नंबर आएगा। इसके बाद जो हम 19वें 20वें में अब राजा फिर पूछ रहे हैं, तो शायद ये भगवान के अवतारों का वर्णन आएगा और उसका वो वर्णन संक्षेप में देते हैं। तो बहुत सुंदर इन 9 ऋषियों ने तो हमारे ऊपर बहुत कल्याण किया, बहुत चीजें बताई। ये जैसे आपको दिखता नहीं, यहाँ पर कितनी गलतियां होती हैं लोगों से, क्या क्या करते हैं, ये जो इसमें ऋषि ने बताए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अस्वस्थ होने के बाद भी आप हम लोग बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी।